अनऑथराइज एक्सेस कर मत, ऐसा है। तो अनऑथराइज एक्सेस होगा, इसकी गारंटी कब मिलेगी तुम्हें? फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मतलब तेरा कंसर्न ये है कि भाई ये एरे की साइज यूजर से लाई थी, तूने मैलॉक को बोला कि भाई, मैलॉक को बोला है स्टैटिक एरे को बोला कि साइज ऑफ इंट एन साइज की मेमोरी बना। अब तेरा कहना है कि यूजर ने स्कैन करते करते n+1 दे दिया, मतलब उसने 10 एलिमेंट देने थे और एंटर 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 एलिमेंट बोलते वक्त उसने 11 एलिमेंट एंटर कर दिए। तो 11 एलिमेंट एंटर हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि तेरा लूप ही लेस देन 10 तक जा रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? तो इसके अलावा लेट से, चलो ऐसे बोल दिया गया कि यूजर को बोला गया कि तुम्हें कौन सा इंडेक्स एक्सेस करना है। यूजर ने बोल दिया मुझे 25th इंडेक्स एक्सेस करना है। तो फिर ये क्या हुआ? अनऑथराइज एक्सेस। बट यूजर ने 25 एंटर करने पे, तुमने बोलना चाहिए कि भाई चेक करो कि ये जो नंबर है वो लेस देन 5 है क्या। लेस देन 5 है तभी अलाउ करो, नहीं तो इधर फेंको ना उसको। एक्सेप्शन हैंडल किया ना तुमने वो। तो ये सिनारियो तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है कि अनऑथराइज एक्सेस कब होने वाला है, और तुम्हें पता है कि उसको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हैंडल करके रखना पड़ेगा। अब जावा में वो थ्रो करता है, बट एक्सेप्शन ही थ्रो करता है ना, इधर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है बाय डिफॉल्ट, बट तुम्हें हैंडल करने की जरूरत है वहां पे। अब वहां पे भी वो एक्सेप्शन किस बेसिस पे थ्रो करता है? वहां पे वो एक्सेप्शन इस बेसिस पे थ्रो करता है कि उसको पता होता है एरे की साइज क्या है। एरे की साइज क्या है, तो उसको एरे का एक्स्ट्रा का इंडेक्स मांगा गया तो वो नहीं देगा। तो ये सिनारियो है ना उधर। कोड विजिबल है सबको ऑनलाइन? क्लियर है क्या? एक लूप में एक फंक्शन को कॉल किया मैंने, वो मेमोरी बना रहा है हीप पे। हीप पे मेमोरी बनाने के बाद वो 0th इंडेक्स पे 10 डाल रहा है और 0th इंडेक्स को प्रिंट कर रहा है, खत्म। मेमोरी डायग्राम निकालो इसका और बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। ऑनलाइन क्वेश्चन क्लियर है क्या?
डन। कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है क्या? तो पहली बार आया इसने मैलॉक मतलब मेरा कर दिया अंदर 10 0 में रख के ठीक है। फिर दूसरी बार जब आएगा तो वो बोलेगा कि ई नाम वाली जो एड्रेस है पहले से मैलॉक में है। यस, ऑनलाइन किसी को डिटेक्ट हुआ प्रॉब्लम? पांचों बार पी को नया एड्रेस मिलेगा। यस। प्रणाली, जनक, उत्कर्ष, धीरज, पुष्कर, ऋषदा, प्रथमेश, कुछ प्रॉब्लम है इस कोड में? कुछ नजर आ रहा है? गुड। तो देखो, मेमोरी डायग्राम समझो। तुम आए मेन में तुमने बनाया आई। आई में क्या है? 1। सो whenever a function is called it gets a stack frame। तो i लेस देन और इक्वल टू 5 है तो सम फंक्शन को अपना स्टैक मिलेगा। सम फंक्शन क्या करेगा? सम फंक्शन का स्टैक फ्रेम ओपन होते ही इधर एक पी बनेगा जो लेके आएगा क्या? मैलॉक। तो ये मेमोरी बनेगी किधर? हीप में। 2000 से लेके 2200, 200 बाइट बोले हमने उसको, ठीक है। और ये 2000 एड्रेस जाएगा किसमें? पी में। एंड नाउ तुम बोल रहे हो कि भाई पी ऑफ 0, तो पी ऑफ 0 यहाँ पे 0 इंडेक्स से क्या आएगा? 10। और वो 10 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा? 10। तो आउटपुट में 10 आने के बाद स्टैक फ्रेम वैनिश। तो स्टैक फ्रेम वैनिश मतलब क्या वैनिश हुआ? ये स्टैक फ्रेम वैनिश हुआ। इसको चढ़ा के हमने कुछ नहीं, हमने बस ये स्टैक फ्रेम को वैनिश किया तो वो पी में जो एड्रेस था 2000 वो चला गया। पी में दो एड्रेस 2000 चला गया तो इसको पॉइंट करने वाला कोई बचा ही नहीं है, राइट? मतलब ये पी अगर हम वापस लेके जाते तो एटलीस्ट इधर से तो कोई आता ना उसको। मतलब इन्होंने एड्रेस दिए बगैर ही चले गए, मतलब घर बनाया, घर की चाबी ही नहीं हैंड ओवर की और वो चले गए। अब वो चाबी हैंड ओवर करके जाते दूसरे के पास तो वो बंदा आ जाता उधर। ये प्रॉब्लम हुआ। फिर भी कोड चल रहा है। अब कोड चल रहा है तो आई हो गया 2। आई 2 हो गया तो सम फंक्शन का स्टैक फ्रेम वापस कॉल हुआ, वापस यहाँ पे पी बना। एंड वापस मैलॉक को हमने 200 बाइट मांगी तो मैलॉक बोल रहा है ठीक है 200 बाइट दूंगा। तो मैलॉक चेक कर रहा है मेमोरी में 2000 से 2200 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो मैलॉक को दूसरी जगह पे 200 बाइट ढूंढने पड़ेंगे। तो 3000 से लेके 3200 लेट से, और यहाँ पे देगा 3000। और फिर क्या इससे 0 इंडेक्स पे रखेगा 10, इधर प्रिंट कर देगा 10। और ये स्टैक फ्रेम भी क्या हो जाएगा? वैनिश। ये स्टैक फ्रेम वैनिश हो गया, अगेन मेमोरी जमा हो गया उधर। फिर आई हो जाएगा 3, तो अगेन मेमोरी जमा होगा, आई हो जाएगा 4, अगेन मेमोरी जमा होगा। मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मेमोरी इतने देर तक, मतलब इससे पहले हमारी मेमोरी स्टैक पे थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। एवरीवन गेटिंग? मेमोरी जो है वो स्टैक पे थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मेमोरी कहाँ पे आ गई? हीप पे। तो हीप मेमोरी जो है उसको अलोकेट हमने अगर डायनामिकली किया है, खुद किया है, तो उसको रिमूव करने का भी जिम्मेदारी किसका रहेगा? हमारा रहेगा। उसको रिलीज करने का जिम्मेदारी भी हमारा रहेगा। तो ये सिनारियो क्लियर है? नहीं तो क्या होगा? आज ये लूप 5 बार चला है, कल को ये 500 बार चलेगा। 200 इंटू 500 इतना मेमोरी जमा होगा। तो हीप मेमोरी तुम्हें चाहिए, बट जैसे ही हीप मेमोरी का काम खत्म हो जाता है, फिर वो यहाँ पे खत्म हो, फिर ये यहाँ पे खत्म हो, या और 4 जगह पे लेके तुमने उसको यूज किया और फिर तुम्हें खत्म करना है, तो वो तुमने रिलीज कर देनी चाहिए, मेमोरी तुमने इरेज कर देनी चाहिए। तो और वो इरेज करने के लिए अपने पास फंक्शन अवेलेबल है फ्री।
समझे? मतलब कि यहाँ पे ये काम होने से पहले मैंने क्या करना चाहिए? फ्री पी, मतलब फ्री बोलेगा मुझे वो स्टार्टिंग एड्रेस दो, और वो स्टार्टिंग एड्रेस से जहां तक वो मेमोरी एलोकेटेड है मैं वो सारी मेमोरी इरेज कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। तो अब मेमोरी डायग्राम वापस आए हम मेन मेन में आए बना, दैट इज वन सम फंक्शन की स्टैक फ्रेम कॉल हुई। स्टैक फ्रेम कॉल होने पे यहाँ पे पी बना, यहाँ पे मेमोरी बनी 2000 से लेके 2020, सॉरी 2200, और इसने यहाँ पे 2000 रखा, 0th इंडेक्स पे रखा 10, और 10 प्रिंट किया। अब प्रिंट करने के बाद हमने क्या बोला है? फ्री पी। तो पी को फ्री करो, तो पी को फ्री करो मतलब पी जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी को इरेज करो। और रही बात पी की, वो तो स्टैक में है, वो तो स्टैक के साथ जाने वाला है, समझे? पर यहाँ पे एक ही कर सकते हो, तुमने फ्री कर दिया और फिर इस पी को रिटर्न कर दिया, तो ये पी यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल में आएगा और ये बन जाएगा डैंगलिंग पॉइंटर, क्योंकि वो एड्रेस तो है लेकिन उस एड्रेस पे मेमोरी ही नहीं है। दो टाइप के पॉइंटर है, डैंगलिंग मतलब एड्रेस है बट एड्रेस में मेमोरी नहीं है, और वाइल्ड पॉइंटर मतलब पॉइंटर ही इनिशियलाइज नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, कहीं पे भी पॉइंट कर सकता है। दैट इज द क्लियर है ऑनलाइन? तो फ्री क्यों करना है समझाएंगे। तो जब तुम सी और सी प्लस प्लस पढ़ते हो तो मेमोरी मैनेजमेंट इज द क्रूशियल पार्ट, तुम्हें बहुत केयरफुली मेमोरी मैनेज करना पड़ता है। तो फिर जावा ऑसम क्यों है? जावा गार्बेज कलेक्टर लेके आया। जावा बोलता है क्या हुआ, ये फ्री का छोड़ो, जावा बोल रहा है देखो पी के पास ये एड्रेस था ना, अब तुम्हारा पी वैनिश हो गया, तो इस एड्रेस को पॉइंट करने वाला कोई नहीं बचा। तो जिस भी मेमोरी को पॉइंट करने वाला कोई नहीं होगा, मतलब जिस मेमोरी का एड्रेस इस पूरे इसमें किसी के पास नहीं होगा, उसको हम अनरिचेबल मेमोरी समझ के क्या करेंगे? अनरिचेबल मेमोरी समझ के कलेक्ट करके लेके जाएंगे। अब कलेक्ट कब करके लेके जाएंगे वो उनकी जिम्मेदारी। हाँ, उनका काम हमें बस मेमोरी प्रोवाइड करते जाना है। मतलब बहुत से जगह पे तुमने रिलीज कर दिया मेमोरी, तो थोड़ी देर में वो कचरा गाड़ी आएगी और वो मेमोरी उठा के लेके जाएगी, तो तुम्हें मेमोरी मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जावा अगर सीखना है तो, बट पता होना चाहिए कि सी में क्या दिक्कतें थी, सी में सी प्लस प्लस में हमें क्या प्रॉब्लम्स थी, डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर लिखने पड़ते थे ताकि मेमोरी इरेज हो, ये सब। तो ये काम किसने सॉल्व किया? ये काम सॉल्व किया गार्बेज कलेक्टर। बट सी और सीपीपी में वो करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? दिस इज अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट इन मैलॉक विद द हेल्प ऑफ मैलॉक, क्योंकि स्टैक पे बना है तो टेंशन नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, आई विल शो यू द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। ओके, तो
सम फंक्शन क्या बोलता है कि भाई एक मेमोरी बनाओ, ठीक है, मैलॉक की मदद से 200 बाइट का, और उसके जीरो इंडेक्स पे क्या डालो, 10, और बस ये जीरो इंडेक्स प्रिंट करो। ये बस रैंडम कोड, इसका कोई सेंस नहीं बनता। सर पी ऑफ जीरो की जगह हम स्टार और पी पे भी डाल सकते हैं। नहीं, स्टार ऑफ पी, हाँ, बट वेन एवर इट इज पॉइंटेड टू एरे, ट्री थीटा जाए, स्टार पी करता है वो दिक्कत नहीं है। मतलब तू जो बोल रहा है स्टार पी, कि सर हम स्टार पी इज इक्वल टू 10 कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि योर पी ऑफ जीरो इज इंटरनली व्हाट, स्टार पी प्लस जीरो, राइट? अब जीरो की कोई वैल्यू है क्या? तो मैं प्लस जीरो हटा सकता हूं। अब एक ही बात है, तो ब्रैकेट की जरूरत है क्या? घूम फिर के क्या बना, स्टार पी ही बना ना एक्चुअली देखा जाए वो, लेकिन उसको एरे जैसा ट्रीट करना है, इसलिए नोटेशन यूज करने हैं, पॉइंटर यूज नहीं करना है। अंडरस्टूड? ऑनलाइन समझा क्या तुम्हें? क्वेश्चन समझा क्या? ठीक है, ओके, तो फंक्शन रिटर्न्स व्हाट। तो मैं यहां से एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एंड, और अब मैं कोड को रन करता हूँ। क्या दिक्कत है भाई? हाँ, इधर है दिक्कत, ठीक है। तो ये इतना प्रिंट हुआ, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यही सिनारियो है ना तुम्हारा, कि 5 बार 10 प्रिंट हुआ और उसको मेमोरी मिला। अब मैं 5 का 500 करता हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 500 बार 10 प्रिंट हुआ, स्टार्ट और एंड तक आ रहा है, राइट? पर दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि 200 200 बाइट बना रहा है, 200 200 बाइट बना रहा है 500 बार। अब ये बहुत कम मेमोरी है। मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तू हर इटरेशन में ना 2 लाख बाइट बना। कितना? 2 लाख नहीं, 20 लाख, ठीक है, एक 20 लाख बाइट का मेमोरी बना। तो भी बना रहा है, दिक्कत है क्या? अब मैं एक जीरो बढ़ा दिया, देखो अड़क गया, मेमोरी खत्म, क्रैश हो जाएगा, एंड तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। एंड आया क्या अभी? एंड नहीं आया, मतलब प्रोग्राम क्या हो गया? क्रैश। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया क्या? अगेन मोर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। यहाँ पे मैं बोलता हूँ एड्रेस इन पी इक्वल्स टू परसेंट यू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी को प्रिंट करेंगे। क्लियर? और इसको रन करते हैं। तो देखो, हर बार पी में अलग एड्रेस, हर बार पी में क्या है, एक अलग एड्रेस, कभी भी कोई भी एड्रेस रिपीट नहीं हो रहा है। गेटिंग दिस एवरीवन? क्लियर है क्या ऑनलाइन? चांस ही नहीं है कोई नया एड्रेस मिलने का। क्लियर है यहाँ तक? मतलब नया मीन्स रिपीट एड्रेस मिलने का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज क्लियर? फिर मैं बोलता हूँ कि भाई एक काम कर, अभी मैलॉक जो है इसमें जो एड्रेस है उसको क्या कर दे, यस, उसको क्या करो, फ्री करो। और अब अगर मैं ये कोड रन करता हूँ, तो पहली बात तो ये 500 बार चलेगा और एंड तक पहुंचेगा, राइट? एंड तक पहुंचेगा,
और साथ ही साथ तुम अगर नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एड्रेस क्या है, रिपीट, राइट, सेम एड्रेस बार बार मिल रहा है। मतलब ये 440 अगर यहाँ पे मिला है तो आगे कहीं ना कहीं पे तुम्हें वो मिल ही जाएगा। क्लियर है, समझे? तो फ्री करने से वो एड्रेस रिलीज हो जा रहा है और अगली बार ओएस के पास या रेंज पे देखो ना, इतने डिजिट में खेल रहे हैं ना ये एड्रेस। नहीं तो पहले के केस में एड्रेस कितने बढ़ते जा रहे थे, आगे 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 जा रहे थे। और एक टाइम पे मेमोरी कंप्लीट होके ये मेमोरी फुल हो जाता था। समझे एवरीवन? तो फ्री की जरूरत क्यों है? अभी तुम्हें छोटी मेमोरी पे याद समझ नहीं आता है, लेकिन हम क्या इंटीजर पे थोड़ी काम करने वाला है जिंदगी भर। हम कल को एम्प्लॉय लाएंगे, सेल्स मैनेजर लाएंगे, ह्यूज डेटा रहेगा ना। तो ह्यूज डेटा रहेगा तो मेमोरी का प्रॉब्लम होगा ही। क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन है? अगर हम पी का एड्रेस मेन में लेके जाना है, पी हमें वहां करना है। यस, देखो अभी प्रॉब्लम समझो। मैंने यहां से क्या कर दिया, रिटर्न पी, मतलब ही यहाँ पे क्या आया, रिटर्न टाइप इंटीजर पॉइंट, ठीक है। तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। एक, अब मैं यहाँ पे वो एड्रेस लेके आता हूँ, तो यहाँ पे वो एड्रेस लेके आया, मतलब यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर पी में मैं उसको लेके आया, और यहाँ पे मैं उसके साथ कुछ नहीं किया फॉर एग्जाम्पल। तो भी एट वन स्टेज प्रोग्राम क्रैश होने वाला है, तो मुझे वो रिलीज करना ही पड़ेगा ना। मतलब वहां पे अगर मैंने रिटर्न किया है तो रिलीज मुझे वो यहाँ पे करना पड़ेगा। समझे? क्लियर है? तो जहां तक भी लेके जाओ तुम मूवमेंट में, नॉट नेसेसरी यहाँ तक। मतलब तुम्हें जब तक उसका काम है, तुम्हें जब तक उसका काम है तुम उसको लेके चलो साथ में, काम खत्म होते ही रिलीज करो। नहीं सर हमें इतने लोग इतनी मेमोरी होल्ड करके ही रखनी है, मेमोरी ज्यादा लगेगी, फिर रैम बड़ा लगेगा, वो सब कामों के लिए हेवी टास्क है कुछ तो। समझे? तो एप्लीकेशन पे होता है तुम्हारा तुम्हारा एप्लीकेशन रोज के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना रहा है, मेमोरी बना रहा है। अब बट प्रॉब्लम ये होता है उसमें कि तुम्हारे पास कल को सेकेंडरी स्टोरेज भी आ जाएगा, फाइल आ जाएगी या डेटाबेस आ जाएगा, तो डेटा स्टोर रहेगा उधर। अभी हम ये टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं तो हमें ये करना पड़ेगा। बट डेटा स्टोर रहे ना रहे वगैरह वाला पार्ट नहीं, मेमोरी मैनेज होनी ही चाहिए, राइट? डेटाबेस भी आ गया तो इतने छोटे के लिए तो हम नहीं स्टोर करेंगे। नहीं करेंगे ना, छोटे बड़े के लिए नहीं। डेटाबेस क्यों चाहिए? डेटाबेस इसलिए चाहिए कि तेरे रिकॉर्ड्स तुझे बाद में भी चाहिए ना। एप्लीकेशन बंद होने के बाद भी अगर तू रन करता है तो तुझे रिकॉर्ड चाहिए ना तेरे वापस। ये टेम्पररी मेमोरी है ना, तो चली जाएगी। लाइट चली गई तो गया ना। यस, क्वेश्चंस? इसमें कोई क्वेश्चन है क्या बोलो? या अब तक के जो टॉपिक्स हुए उसमें कोई क्वेश्चन है क्या बोलो? अपना क्या क्या बचा है देखो अभी, मतलब हुआ क्या क्या है। टोकन्स, फिर हमने देखा
डिसीजन मेकिंग, फिर हमने देखा लूपिंग, फिर हमने देखा फंक्शंस। फंक्शन में हमने देखा क्या, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, समझे। देन उसके बाद हमने क्या समझा, पॉइंटर। पॉइंटर के बाद क्या समझा, पॉइंटर मतलब पॉइंटर का ही पार्ट है वो। पॉइंटर के ही पार्ट में क्या समझा, पॉइंटर मिसमैच, राइट। मतलब उसी में हमने समझा साइज है, ठीक है। फिर हमने समझा पॉइंटर अरिथमेटिक, राइट। उसी से इंट्रोड्यूस हुआ एरे। एरे में हमने समझा इन मेन कैसे काम करना है, और पासिंग एरे टू फंक्शन। फिर क्या आया, स्ट्रिंग, राइट। तो स्ट्रिंग में हमने बिल्ट इन फंक्शन समझे, उन्हीं फंक्शंस को हमने यूजर डिफाइन में देखा, क्लियर। फिर हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की जरूरत पड़ी, मतलब ही हीप की जरूरत पड़ी। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, मैलॉक, राइट। मैलॉक देखा। अब मैलॉक के साथ एक है दैट इज कैलॉक एंड रियलॉक एंड फ्री। तो मैलॉक और फ्री मैंने बताया तुमको, कैलॉक और रियलॉक तुम्हें अभी एक्सप्लोर करना है थोड़ी देर में। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो गया, यहां तक तुम्हारा टॉपिक हो गया है। अब आगे क्या है, आगे कल है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम क्या समझेंगे, इन मेन, राइट। देन पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन, राइट। क्लियर है, पासिंग array to function by passing structure to function by value, passing structure variable to function by address। फिर हम समझेंगे nested structure that is has a relationship, और फिर हम समझेंगे limitations of C limitation of C program, so that we can start ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक अपना ये होगा, और उसके अगले वीक अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो। तो लिमिटेशंस ऑफ सी होने के बाद यू विल बी गिवन अ मिनी प्रोजेक्ट। तो जब तक ओओपी चलता रहेगा तुमने वो प्रोजेक्ट पे काम करना है। नाउ फ्यू टॉपिक्स लाइक मैक्रो फाइल सेपरेशन, स्टोरेज क्लासेस, देन रिकर्शन, देन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये साथ ही साथ कवर होंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, इंटरव्यू पर्पस के लिए पता होनी चाहिए। माइक्रो की जगह पे विल से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, अंडरस्टूड एवरीवन। तो कितना हुआ है, कितना बचा है, क्लियर है। सो दिस विल बी अवर नेक्स्ट वीक पार्ट। फिर इसमें सी खत्म हो जाएगा, देन विल स्टार्ट विथ ओओपी,
ओपी के बाद फिर तुम्हारा जावा शुरू। क्वेश्चंस? नहीं, ओपी कंसेप्चुअली पढ़ाऊंगा, फिर इम्प्लीमेंट जावा में होगा। पर तुम्हें जो एलएमएस दिया है उसमें सी प्लस प्लस भी अवेलेबल है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा के लिए पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो सी प्लस प्लस। पर उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा जावा। सी के बाद जावा शुरू होगी। क्लियर? नाउ एक्सप्लोर कैलॉग एंड रियलॉग। कैलॉग और रियलॉग को एक्सप्लोर करो। कैलॉग एंड रियलॉग, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। Explore Kellogg and Realog.
मतलब मैंने 10 का लिया हम्म और उसमें मैं रख रहा हूँ 5 के कैरेक्टर, हम्म तो बाकी के नल कैरेक्टर जो 5 में से। बाकी 5 बचे नल नहीं, इनिशियलाइज करता है तो बचे हुए 5 नल रहेंगे। सिर्फ डिक्लेयर करता है, 10 एलिमेंट्स का है तेरे पास, डिक्लेयर किया, और वो इनिशियली रख रहा है गार्बेज। अब उसमें तूने यूजर से स्कैन किया तो यूजर से 5 स्कैन किए, तो यूजर 5 स्कैन करके लास्ट में नल डाल के रखे, बचे हुए 4 गार्बेज ही रहेंगे, बचे हुए 4 में नल नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी स्कैन कर रहा है वो आखिरी में नल डाल रहा है ना, बस आगे का नहीं देख रहा है वो। कैरेक्टर परसेंटेज स्कैन में अगर हम परसेंटेज दे दें, हम्म स्कैन में अगर परसेंटेज दे दें हम्म फॉर्मेट से, हम्म। तो वो खुद से डालेगा नल करेगा। नहीं, परसेंटेज देते हैं तो हाँ, वही तो बोला ना, स्कैन अपने परसेंटेज। तो इंटीजर के अगर एरे के हमने केस में देखा था कि जितने भी बचते साथ लिखो होता, हम्म अगर कुछ बचते आए एक ही देखो। नहीं ना बेटा, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट, इधर ध्यान। इंट ARR ऑफ 10, कैरेक्टर ARR ऑफ 10, कुछ फर्क है क्या? एक 10 ब्लॉक बनाएगा, दूसरा भी 10 ब्लॉक बनाएगा, बस उसके 10 ब्लॉक 4 4 बाइट के रहेंगे, इसके 10 ब्लॉक 1 1 बाइट के रहेंगे। उसके 10 ब्लॉक में तुम इंटीजर रख सकते हो, इसमें सिर्फ कैरेक्टर रख सकते हो। तो अब ये दोनों भी सिर्फ डिक्लेयर्ड है, तो इनिशियली इन सब में क्या रहेगा? गार्बेज। अब अगर तूने ये इनिशियलाइज कर दिया तो पहले दो में रहेगा 10 20, बाकी के रहेंगे 0। अगर तूने ये भी इनिशियलाइज कर दिया तो पहले के दो रहेंगे ए बी, और बचे हुए रहेंगे नल। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब ये सिनारियो में हटाता हूं, अभी ये दोनों डिक्लेयर्ड ही है, और अब तो मुझे यूजर से स्कैन करने की बात कर रहा है, तो यूजर से स्कैन करने की बात कर रहा है, तो इस एरे को स्कैन करने के लिए तो एरे देगा और साइज देगा, जितने साइज देगा उतना यूजर उसमें वैल्यू डालेगा, बचे हुए क्या रहेंगे? गार्बेज, क्योंकि इनिशियली सारा गार्बेज था ना, इनिशियली सारा गार्बेज था, गार्बेज गार्बेज गार्बेज, तो ये स्कैन करने वाले ने इधर 1 2 3 4 5 भरा, बाकी वाले को हाथ लगाया क्या? वो तो गार्बेज ही रहेंगे। सेम स्ट्रिंग में भी सभी क्या है? गार्बेज। परसेंटेज ने क्या किया है? बस इधर HELLO डाला है, और लास्ट में क्या डाला है? नल। आगे के इससे उसको लेना देना नहीं है, तो आगे के क्या रहेंगे? गार्बेज। लेकिन मुझे भी फर्क नहीं पड़ता उन गार्बेज से, क्योंकि मैं हमेशा मेरा एल्गोरिदम कहां तक लेके जा रहा हूँ? नल तक। तो ये सिनारियो क्लियर है? यस ऑनलाइन, चलो उत्कर्ष ने डाला है डेफिनेशन, वैसे तुम बताओ क्या क्या समझा है, क्या लॉग क्या करता है?
ठीक है, तो कुछ डिफरेंस नहीं है। मैलॉक की मदद से जब तुम मेमोरी बनाते हो, लेट से तुमने 20 बाइट बनाए, तो मैलॉक इनिशियली जो मेमोरी बनाता है उसमें गार्बेज होता है, राइट। शैलॉक जो मेमोरी बनाता है वो ब्लॉक्स में बनाता है, ये भी ब्लॉक्स में बनाता है एक्चुअली, ब्लॉक मतलब सीक्वेंशियल मेमोरी। बट कैलॉग जो है उन ब्लॉक को इनिशियलाइज करता है डिफॉल्ट वैल्यूज, राइट। मतलब ही यहाँ पे यू कैन पास, क्या उल्टा है क्या, साइज किधर, साइज ऑफ इंट, और यहाँ पे तुमने बोला 5, तो ये 5 ब्लॉक बनेंगे। कैलॉग मैलॉक का सिंटैक्स इट टेक्स ओनली 1 पैरामीटर, कैलॉग का सिंटैक्स इट टेक्स 2 पैरामीटर। देखा कि नहीं देखा? हाँ, तो जो भी है हमें वो इससे समझेगा ना, डॉक्यूमेंटेशन से, कि पहला पैरामीटर एन लेता है से, तो पहला पैरामीटर में वो साइज ले, हाउ मेनी एलिमेंट्स, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ दैट एलिमेंट। बट इनिशियलाइज किससे करता है, 0 से। मतलब कैलॉग भी क्या करता है इंटरनली, मैलॉक के बनाए हुए सारे इसको एक लूप लगाता होगा, और इनिशियली उनकी जगह पे क्या डालता होगा, 0। गार्बेज क्यों डालेगा, गार्बेज को 0 डालेगा ना। मैलॉक मेमोरी बना के देगा, कैलॉग को बस उस मेमोरी को इनिशियलाइज करना है जिससे 0 से, तो इंटरनली मैलॉक यूज करता होगा और लूप चला के उस पर क्या डाल देता होगा, 0 या नल। तो ये सिनारियो है। बट कैलॉग पूछा क्यों जाता है, इंटरव्यू वगैरह में पूछा भी, तो उसको ये नहीं जानना कि इसको कैलॉग पता है कि नहीं, उसको ये जानना है कि ये एक्सप्लोर करने वाला बंदा है कि नहीं। मतलब मैलॉक पढ़ाने के बाद इसने कैलॉग पे ध्यान दिया क्या, समझे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन डायनामिक एरे, वो है रीअलॉक, एक नाम का फंक्शन है। तो अब सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें एक इंटीजर पॉइंटर पी मैलॉक ऑफ 20 बाइट का मेमोरी बना के दिया, राइट। 20 बाइट का मेमोरी बना के दिया, बट अब मुझे मेमोरी जो है वो ज्यादा चाहिए थोड़ी सी, राइट। तो मेमोरी जो है मुझे एक ज्यादा चाहिए थोड़ी सी, तो मैं मैलॉक ऑफ 40 बाइट बना सकता हूँ,
राइट। मैलॉक ऑफ 40 बाइट बना सकता हूँ एट सम पॉइंटर एक्स, समझे? यहाँ पे समझ, ये पी एट सम एड्रेस, ये पी हैविंग सम एड्रेस 2000 से लेके 2020, ठीक है। और इससे मैंने एलिमेंट रखे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर मैंने एक मेमोरी बनाई, राइट, जो किसमें है, एक्स में, एक्स में है मेमोरी। और एक्स में अभी क्या है, 3000, जो इस मेमोरी को पॉइंट कर 3000 से 3040। तो मैं ये ऊपर के 20 बाइट को पहले इसमें कॉपी कर सकता हूँ, राइट। और आगे क्या कर सकता हूँ, खाली मेमोरी है, आगे और खाली है ना मेरे पास, तो ये काम हो सकता है कि नहीं एवरीवन? और मैं कल को ये एक्स को, मतलब ये काम करने के बाद इस पी को फ्री कर देता हूँ, खत्म। नई मेमोरी मुझको कहाँ पे मिली, 3000 पे। लेकिन 3000 पे मेरे आगे के काम गड़बड़ा जाएंगे ना, आगे के काम किस पे हो रहे हैं, पी पे। लेकिन ये दोनों भी पॉइंटर वेरिएबल है, तो एक्स को पी में एक्स को डाला जा सकता है कि नहीं? मतलब कि यहाँ पे मैं 3000 देता हूँ, ये इसको पॉइंट करेगा, इस एक्स की जरूरत ही नहीं है ना मुझे पिक्चर में, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या? मतलब मैलॉक जो मेरा बना था, अब नई मेमोरी बनाई मैंने 40 वाली, और उसको उसी में एड्रेस में पॉइंट कर दिया, क्लियर है? ये मैंने मैन्युअली किया, राइट। मतलब पहली वाली को फ्री कैसे किया? मतलब तो पुरानी मेमोरी। देखो वापस समझा, शॉर्ट में समझते हैं, या कोड पे ही समझते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक इंट ए आर आर बनाया, इंट पॉइंटर ए आर आर, malloc of size of int into 5, कि भाई 5 ब्लॉक का मेमोरी बना के दे। और फिर मैंने यूजर से क्या किया, ये मेमोरी को स्कैन किया, या हम इसको और थोड़ा सा आसान करते हैं। कैसे आसान करेंगे, यार है मेरे पास, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड एलिमेंट, ठीक है, ऐड एलिमेंट नाम का फंक्शन बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10, मुझे मेनू ड्रिवन से जाना पड़ेगा, मेनू ड्रिवन कोड करते हैं, एंटर 1 टू ऐड एलिमेंट, राइट। एंटर 2 टू डिस्प्ले एलिमेंट्स, ठीक है। क्या तक क्लियर है एवरीवन? मेरे पास साइज कितनी है फिलहाल, 5। आई विल गो विथ साइज हियर, समझे? तो यहाँ पे मैं मेनू ड्रिवन कोड लिखना स्टार्ट किया कि भाई इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो वो बोलेगा पहले यूजर से चॉइस लेके आओ, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, नहीं चॉइस तो ऑलरेडी ऊपर मैंने मेनू दिया है ना, तो यहाँ पे मैं बस स्कैन अप करूंगा,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ऐड नाम के फंक्शन को, ऐड एलिमेंट नाम के फंक्शन को कॉल करो और इसको क्या पास कर दो, अपना एरे, और क्या पास कर दो, एलिमेंट। तो एलिमेंट तो यूजर को पूछना पड़ेगा इधर, एंटर एलिमेंट, फिर यूजर यहाँ पे क्या करेगा, उस एलिमेंट को स्कैन करेगा। यहां तक का कोड समझ में आ रहा है ऑनलाइन सबको? और इस ARR को मैंने एलिमेंट भेज दिया, समझे? इस ARR को मैंने एक एलिमेंट भेज दिया, पर अभी मेरे पास इस एरे की साइज भी है और करंट इंडेक्स भी है, तो मैं करंट इंडेक्स लेके चलता हूं 0, क्योंकि अभी तक कोई उसमें नहीं आया है, कोई वैल्यू नहीं आई है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, करंट इंडेक्स भेज देता हूं और साइज भी भेज देता हूं ऐड एलिमेंट करने के लिए। तो करंट इंडेक्स जो है वो इस स्टैक फ्रेम में से अपडेट होके आना चाहिए। तो करंट इंडेक्स मुझे कैसे भेजना पड़ेगा, बाय एड्रेस, ताकि उधर वो अपडेट हो। समझ में आ रहा है? और साइज भी कल को अपडेट हो सकता है, तो साइज भी कैसे भेजता हूं, बाय एड्रेस। समझाता हूं ये कोड धीरे धीरे। else if choice exactly equals to 2, तो डिस्प्ले एरे, अब डिस्प्ले कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मुझे एरे दो और करंट इंडेक्स दो, क्योंकि साइज तक नहीं जाना, करंट इंडेक्स तक जाना। समझे? अब ये दो एलिमेंट, दो काम तुम करना स्टार्ट कर दी। ऐड एलिमेंट क्या क्या लेके आया ऊपर से, एरे, फिर एलिमेंट, फिर करंट इंडेक्स, फिर साइज। ठीक है, अब फिलहाल मुझे साइज की जरूरत नहीं है, एक्चुअली फिलहाल साइज की जरूरत नहीं है। देखते हैं अभी मुझे क्या जरूरत है, सिर्फ कि भाई जो भी ARR ऑफ करंट इंडेक्स है, जो भी ARR ऑफ करंट इंडेक्स है, उसमें क्या कर, आया हुआ एलिमेंट ऐड कर दे। लेकिन वो बोलेगा सर करंट इंडेक्स तो पॉइंटर है, तो हमें उसका वैल्यू चाहिए। फिर यहाँ पे तुम क्या करोगे, ये सब काम होने के बाद करंट इंडेक्स को प्लस प्लस करोगे। ठीक है, वैल्यू एट करंट इंडेक्स को क्या करोगे, प्लस प्लस, और रिटर्न करोगे वॉइड। समझे? क्लियर है यहाँ तक? रिटर्न वॉइड करोगे, या नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। डिस्प्ले एरे, ऊपर से क्या लेके आया है, एरे, और एक मतलब ही इस अकॉर्डिंग वो करंट इंडेक्स क्या लेके आया, इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो अपडेट नहीं करना, सिर्फ रीड करना। तो मैं एक लूप चलाया, आई इज इक्वल टू 0 से लेके आया लेस करंट इंडेक्स आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने बस वो ARR ऑफ आई को प्रिंट किया। डन। फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, वर्ड। और मैं यहाँ पे एक मैसेज डालता हूँ, एंटर 3 टू एग्जिट। ठीक है, और ये पूरा कोड करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक लूप में, जो इनफाइनाइट चलता रहेगा। कब तक, जब तक कोई बंदा 3 चॉइस नहीं करता, मतलब वो 3 चॉइस करता है तो एल्स में आएगा, और एल्स में हम क्या कर देंगे, लूप को ब्रेक। क्लियर है ऑनलाइन? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ कोड। अब ये कोड क्या करता है समझो पे, पूरे कोड में
पहले हमने एक साइज बनाया, हमने करंट इंडेक्स रखा, और जितनी हमारे पास साइज थी उतने साइज का हमने एक एरे बना लिया। और अब हम यूजर को बोल रहे हैं कि भाई तू एक दबा के एलिमेंट ऐड कर सकता है, 2 पे डिस्प्ले ऐड कर सकता है, मतलब डिस्प्ले कर सकता है, और 3 पे एग्जिट हो सकता है। तो तू करते रहे, तुझे क्या काम करना है। फिर वो 1 प्रेस करेगा तो हम उसको बोलेंगे एंटर एलिमेंट। फिर वो एलिमेंट क्या कर देगा, फंक्शन को कॉल करके एरे भेजेगा, बोलेगा वो एरे में एलिमेंट डालो। कहाँ पे डालना है, देखो ये जो भी करंट इंडेक्स चल रहा है वहां पे डालना है, और साइज का फिलहाल डिस्कशन नहीं है, उसको अवॉइड करते हैं। क्लियर। और चेक करते हैं काम होता है क्या। तो मैं पहले बोलता हूँ 2, तो कुछ नहीं है डिस्प्ले करने के लिए मेरे पास। फिर मैं बोलता हूँ 1 ऐड एलिमेंट, मैंने क्या ऐड कर दिया 10, और अब मैंने क्या बोल दिया 2। अरे करंट इंडेक्स करंट इंडेक्स अपडेट होना चाहिए। करंट इंडेक्स बाय एड्रेस भेजा मैंने, बाय एड्रेस भेजा, इधर रिसीव किया। स्टार करंट इंडेक्स हमें बाहर तक लेके जाएगा। इसको प्लस प्लस करता हूँ, देख प्लस प्लस नहीं हुआ है शायद, ऐसे करता हूँ। चलेगा। मतलब अभी करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें +1 कर दो, और वो अपडेट कर दो किसमें, करंट इंडेक्स में। मैं ये वाला 0 पे स्टोर करूंगा, तो नेक्स्ट टाइम जब करंट इंडेक्स डिस्प्ले पे आएगा तो 1 हो जाएगा। हाँ, 0 वाले को मैं कैसे डिस्प्ले करूंगा? 0 पे मैं स्टोर करूंगा, उसको 1 करूंगा। नेक्स्ट टाइम जब डिस्प्ले होगा तो करंट इंडेक्स 2 होगा। नहीं 1 होगा, अभी 0 है ना करंट इंडेक्स। हाँ, देखो मैं गया डिस्प्ले के पास, वो बोल रहा है कुछ नहीं है डिस्प्ले करने के लिए। मैं गया ऐड के पास, मैंने बोला 10 को ऐड करो। अब मैं गया डिस्प्ले के पास, तो डिस्प्ले ने क्या किया, 10 ने किया यहाँ पे। चाहिए तो हम यहाँ पे और प्रॉपर न्यू लाइन देके रखते हैं। सॉर्टेड। तो डिस्प्ले के लिए अभी कुछ नहीं है। फिर हम 1 के पास गए, एलिमेंट एंटर किया, हमने बोला डिस्प्ले तो 10 आया। फिर हम वापस 1 के पास गए, हमने 20 एंटर किया। हम वापस 1 के पास गए, हमने 30 एंटर किया। हम बोले डिस्प्ले तो 10 20 30 आया। फिर हम वापस 1 के पास गए, 40 एंटर किया, 50 एंटर किया, और हमने डिस्प्ले किया। तो आ गए सब लोग। फिर हमने वापस 1 के पास गए, 60 एंटर किया, वापस 1 के पास गए, 70 एंटर किया, और अब हम बोल रहे हैं कि भाई डिस्प्ले करो। तो हो रहा है, प्रोग्राम में रन स्मूथली हो रहा है ना। मतलब मैं 1 करूंगा, 1 44 1 55 1 60 1 80, और जब मैं डिस्प्ले करने जाऊंगा, हो रहा है डिस्प्ले, प्रोग्राम में रन स्मूथली। लेकिन मेमोरी तो फुल हो गई ना, कब की मेमोरी कब फुल हो गई थी, 5 एलिमेंट ऐड करते ही मेमोरी फुल हो गई। क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन। मतलब ही तुमने यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था कि भाई इफ करंट इंडेक्स लेस देन साइज है, लेस देन साइज है, तभी ये काम करो। एल्स क्या बोलो, एरे फुल, एरे फुल बोलो ना। तुम वापस जाते हैं कोड में, हम बोलते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4। तो देखो 4 एलिमेंट ऐड हो गए, ने बोला 1 5, तो डिस्प्ले करने गया 5 एलिमेंट ऐड हो गए। अब मैंने बोला 1, तो बोल रहा है एंटर एलिमेंट, और मैं गया 2 पे डिस्प्ले कर। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1
यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं वेट वेट डिस्प्ले, तो क्या हो रहा है, बार बार क्या आ रहा है तुम्हें यहाँ, देखो ना तुम, 5 के ऊपर तुम्हारे एलिमेंट गए क्या, नहीं, हर बार तुम्हें क्या आ रहा है, एरे फुल एरे फुल। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ऑनलाइन है। देखो, ऐड एलिमेंट मैंने ऐड किया 10, डिस्प्ले करके देखा है उसमें, मैंने ऐड किया 20, डिस्प्ले करके देखा है उसमें, मैंने ऐड किया 30 या 40, मैंने ऐड किया 40, मैंने ऐड किया 50, और सारे एलिमेंट डिस्प्ले किए। अब मैं एंटर एलिमेंट के लिए जा रहा हूं और मैंने ऐड किया यहाँ पे 50, तो बोल रहा है एरे फुल, एरे फुल, और आगे चला गया। अब एरे फुल बोल के आगे चला गया, तो ये नहीं होना चाहिए था ना, समझ में आ रहा है, एंटर एलिमेंट करने गए तुम, तो एरे फुल नहीं होना चाहिए था, नई मेमोरी बननी चाहिए थी, नई मेमोरी बननी चाहिए थी, और एरे एक्सटेंड हो जाना चाहिए था। तो कैन वी से यहाँ पे कि भाई रीअलॉक, क्या करो तुम, ये लो हमारा पहले का एरे, और ये लो हमारी नई साइज, तो हमारी नई साइज क्या है, 10, मतलब हमारी पुरानी साइज, इंट न्यू साइज जो है हमारी, वो जो है हमारी पुरानी साइज प्लस 5, मतलब मेरी मर्जी है यहाँ पे मैं कितने के स्ट्रेंथ से बढ़ाऊंगा। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई जो भी मेरा अभी का साइज रहेगा ना, उससे डबल कर देना, हमेशा उससे क्या कर देना, डबल कर देना, और उतने साइज का यहाँ पे क्या बनाना, नया एरे, और नया एरे बनाने के बाद उसका एड्रेस रिटर्न करके देना। समझ में आ रहा है, उसका एड्रेस रिटर्न करके देना है कहाँ पे, उसका एड्रेस कहाँ पे रिटर्न करके देना, जो भी एरे मिल रहा है तुम्हारा। अब ये तुम्हें थोड़ा हेवी जाएगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ या बाद में बताता हूँ। फिलहाल हमने क्या किया, रीअलॉक, और रीअलॉक का काम क्या है कि भाई ये प्रीवियस एरे को पूरा कॉपी करना नए साइज में, मतलब दो चीजें हैं, रीअलॉक कैसे काम करता है ये समझो। सॉलिड, ठीक है, ये कोड मैं बाद में कंटिन्यू करूंगा, ये तुम्हें हेवी हो जाएगा आज। मैं तुम्हें रीअलॉक का पर्पस समझाता हूँ बस, तुम्हें क्लिक होगा 1 2 3 4 5, ऐसा मेरा एक एरे है जिसका नाम है ए आर, जो बनाया लेट से मैलॉक की मदद से, मतलब इस तरीके से, ये है ए आर आर, ए आर आर में है 2000, और ये इसको पॉइंट कर रहा है 2000 से लेकर 2020 तक। अब ये एरे फुल होने को आया, ये एरे फुल होने को आया, अब मुझे एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए, तो एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए, तो मैं री अलॉक नाम के फंक्शन को ये एरे पास कर देता हूं, और ये मुझे बोलता है कि कितनी मेमोरी चाहिए, कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ ज्यादा चाहिए, बोल रहा है कितनी ज्यादा चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे और 5 एलिमेंट रखने हैं, तो अभी के कितने एलिमेंट है, 5, और आगे के 5, तो फिर एक बोल रहा है कि साइज ऑफ इंट के इनको 10 एलिमेंट बना के दो, मतलब पहले के 5 और अभी के 5, तो 10 एलिमेंट बना के दो। तो ये री अलाउ क्या करेगा, री अलाउ नॉट नेसेसरी हमेशा एक नई मेमोरी बनाएगा, री अलाउ पहले चेक करेगा कि ये जो इन्होंने एरे भेजा है, ये जो 2000 भेजा है, इस 2000 के आगे और 20 बाइट बढ़ाने का चांस है क्या, तो और अगर यहाँ पे मेमोरी अवेलेबल है, तो वो सिंपली मुझे क्या करेगा, यहाँ पे एक्सटेंड करके देगा, और इसी जगह का एड्रेस रिटर्न करके देगा।
अब इसी जगह का एड्रेस ऑलरेडी तुम्हारे पास ARR में है, तो इससे कुछ तुमने नहीं भी रिटर्न करके लिया तो चलता है, मतलब रीअलॉक रिटर्न्स इसका स्टार्टिंग एड्रेस, बट ये तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है ना। वो मतलब नहीं सकते कि वो एक्सटेंड करेगा या नहीं। वही 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 आगे का पार्ट बता रहा हूं। अभी के केस, राइट, तो ये एरे है तुम्हारे पास, तो ये 2000 है तुम्हारे पास, तो तुम ओके हो उससे। लेकिन अब रीअलॉक का दूसरा सिनारियो, कि तुमने यहाँ पे कुछ मेमोरी मांगी है और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इन सीक्वेंस, तो रीअलॉक क्या करता है, किसी दूसरे जगह पे, लेट से 3000 पे, 3000 से 3040 पूरा मेमोरी बना लेता है, ऊपर का 1 2 3 4 5 बराबर इधर कॉपी करता है और इस वाले एड्रेस को रिटर्न करता है, और ये वाले मेमोरी को क्या कर देता है, रिलीज। तो अब गड़बड़ है फिर, क्योंकि ARR में क्या था तुम्हारे 2000, जो कि मैलॉक ने रीअलॉक ने रिलीज कर दिया, तो तुम्हारे पास अभी क्या होना चाहिए 3000 ना, तो 3000 तुम किस में डालोगे, वापस ARR में ही डाल दोगे, क्योंकि आगे के सारे जो कैलकुलेशन है वो किस पे है तुम्हारे ARR पे, बट अभी ARR पे क्या आएगा 3000। तो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि रीअलॉक से हमेशा रिटर्न किया गया वैल्यू हमने वापस लेना चाहिए। तो वो कोडिंग का अभी का छोड़ो, ये रीअलॉक का पर्पस समझा है क्या सबको, एवरीवन? पुराने वाले में वो ऑटोमेटिक रिलीज। हाँ, फ्री कर देता है, पुराने वाली मेमोरी फ्री कर देता है, लेकिन उसके पास चॉइस क्या है, अब ये वाला जो है हम भी बना सकते हैं। ये हम कैसे बना सकते हैं, कि भाई एरे लूंगा, उस एरे के साइज लूंगा, और उस एरे के साइज लेने के बाद मैं नया एरे बना लूंगा, कॉपी कर लूंगा। फ्री अलॉक के पास एक ऑप्शन है कि वो जहाँ पे मेमोरी बनाई है उसी मेमोरी के आगे मेमोरी अवेलेबल है या नहीं चेक करना, और फिर वहां पे मेमोरी बनाना, वो सब सिनारी। तो बेटर है हम रियलॉक यूज करके क्या कर सकते हैं, मेमोरी को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यही काम हम एरे के साथ क्यों नहीं कर सकते, ये समझो कि मेरे पास int ARR ऑफ 10 क्लियर, int ARR ऑफ 10 है, तो तुम बोलोगे कि सर ये रियलॉक को भेजो ना ARR, तो रियलॉक को ARR भेजना नहीं चलेगा, क्योंकि रियलॉक इसके साथ ऑपरेशंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये ARR क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, इट रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। तो ये एड्रेस बदला जा सकता है क्या, नहीं, ये एक्चुअली ही एड्रेस दे रहा है उधर, ये एड्रेस दे रहा है क्या, दे रहा है, लेकिन वेरिएबल के अंदर दे रहा है। मतलब यहाँ पे ARR क्या है, एक वेरिएबल है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पे ARR क्या है, सीधा ही एड्रेस है। मतलब तुम ARR इज इक्वल टू BRR नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें है 2000, इसमें है 3000, तो 2000 इज इक्वल टू 3000 नहीं हो सकता है। लेकिन ये ARR एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये BRR एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसका एड्रेस इसमें जा सकता है, क्योंकि वो वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट वैल्यू है इधर सीधा। एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस, होल्ड्स नहीं, रिप्रेजेंट। समझ में आ रहा, क्लियर है एवरीवन? तो इसलिए इस स्टैटिक एरे के साथ तुम काम नहीं कर सकते, ये 10 का 10 ही रहेगा, ये ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है, इसलिए हमें डायनामिक एरे की जरूरत है, समझे? क्वेश्चन है इसमें कुछ और? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें एरे का एक पॉइंटर लगेगा इंफॉर्मेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है तो मैलॉक लगेगा, मैलॉक से ही बनी मेमोरी चाहिए, तभी वो रीअलॉक हो सकती है, एरे से बनी मेमोरी रीअलॉक नहीं होती। क्लियर है ऑनलाइन? समरी क्या है आज का, बस कि फ्री समझा है और रीअलॉक समझा है, ठीक है। बाकी का कोड कल करके दिखाऊंगा, कल मतलब ही मंडे को। क्लियर? तो करना क्या है, क्या कर रहे हो तुम लोग?
मैं मैलॉक पढ़ा रहा हूँ, अब उसकी तो जरूरत नहीं है इतनी, कोडिंग में तो उसका इतना काम नहीं है। तो तुमने क्या करना चाहिए था, कल या आज या कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे? यस, ऑनलाइन कमेंट में ऐड करो, क्या करोगे, किस पे? मेमोरी एलोकेशन की जरूरत ही नहीं है, ये बस कंसेप्चुअली बता के रखा है मैंने। फिलहाल किस पे काम करोगे मैक्सिमम? एरे और स्ट्रिंग पे, एरे और स्ट्रिंग पे ही काम करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो उसके। एरे और स्ट्रिंग तो क्लियर है ना सबको, एवरीवन? अरे वाले क्वेश्चन करने हैं। एरे वाले क्वेश्चन वो मैलॉक से कल किए ना तुमने, कि सारे एरे को एक बार मैलॉक से रिप्लेस करके देखो, खत्म। मैलॉक का कंसेप्ट खत्म, समझ में आ गया, खत्म। फ्री क्या है समझा, रियालॉक क्या है समझा, ठीक है। बट फिलहाल ये क्या एक लाइन का पार्ट है, मेमोरी बना के देना, फिर वो एरे दे रहा है मैलॉक दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? उस मेमोरी पे काम करना, स्ट्रिंग और ये अपना क्या, इस पे काम करो, समझे? स्ट्रिंग और एरे पे। टेस्ट कुठली बाकी है आदेश की, टेस्ट कौन सी बाकी है? हाँ, नेक्स्ट ले लो। ठीक है, टेस्ट कल कंसिडर करेंगे, कल या जो भी सेशन होगा। यस, कोई डाउट है अभी के इसमें भी? लाइक, ओके, कंटिन्यू विथ द टास्क देन, टास्क कंटिन्यू करो, जो भी है तुम्हारा। मैं हूँ सेशन में अभी भी 20 मिनट, तो किसी को कोई भी कंसर्न है, डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझा है, कुछ मुझे रिपीट करना है या रिवाइज करना है, तो मैं करता हूँ, तुम लोग बोलो बस। ओके, क्लियर है क्या अब तक का सारा पार्ट, क्लियर है क्या? प्रणाली, जनक, उत्कर्ष, धीरज, पुष्कर, हर्षदा, प्रथमेश, कृष्णा। कृष्णा तुम किधर हो बेटा, तुमने ज्वाइन नहीं किया है बहुत दिन से लेक्चर्स? रिकॉर्डिंग देख रही हो क्या? हाँ, बट रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख रही हो क्या तुम, लाइव में भी नहीं हो कुछ दिनों से? कवर करो अब तक का सारा पार्ट, कवर करो ये 2 दिन।
असाइनमेंट्स जो कर रहे हो तुम लोग, उसमें कोई डाउट आ रहा है, किसी को कोई एरर आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। डाउट नहीं है तो ड्रॉप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट मैं वो यहाँ पे गाइड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, तो क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो मुझे, अभी अगर कोई है तो। ओके। यस आकाश। नहीं, रिकॉर्डिंग देखोगे तो बेस्ट है, नोट्स वगैरह निकाल लेंगे, नोट्स से भी बेस्ट पार्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग गो थ्रू करो, जहाँ जहाँ पे भी तुम्हें लग रहा है रिकॉर्डिंग नीचे है हाई, रिकॉर्डिंग का क्या एडवांटेज है, तुम फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकते हो ना, स्किप कर सकते हो कुछ चीजें, तो उस तरीके से फॉलो करो।
Okay, that's it for today.